हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन किया गया था। आज उसके आगे 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल बताया था आपको, प्रॉब्लम रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अटेंटिवली पढ़ते हैं, फिर उसमें से देखते हैं, निकालते हैं कि क्या फाइंड है, क्या मालूम है। उसमें नोन क्वांटिटी को निकाल लेते हैं, इसके बाद क्या अननोन है यानी क्या हमको फाइंड करना है, तो उस फाइंड करने वाली क्वांटिटी को, वैल्यू को भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और फिर तब उसके बाद रिलेटेड फार्मूला या जो भी प्रोसेस है हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 11th क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है 6y = x³ + 2। Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। जिस रेट से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके 8 गुने 8 टाइम्स रेट से y चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये कर्व है, तो इस कर्व पर हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है dy/dt = 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। ये रिलेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर गिवन है 6y = x³ + 2। 6y = x³ + 2 ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके यानी इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, we get how much becomes 6y dy/dt is equal to 3x² and then x का dx/dt। ये है हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन को यहां अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, dy/dt की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 टाइम्स ऑफ dx/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। अब dx/dt ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, और इस 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू x², देन x इज इक्वल टू ±√16 यानी ±4। x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक +4 और एक -4। इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट अप करें तो y की वैल्यू हमको x की करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट x = 4 * 2, तो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6y = 4³ + 2 कितना हो जाएगा ये, तो 4 का हो गया हमारा 16 4 × 64 + 2 66 आ गया। 6 से डिवाइड करोगे तो ये 11 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट आ गया 4,11। एंड सेकेंड पॉइंट व्हेन x = -4, देन यहाँ पे आएगा 6y = -64 + 2
यानी ये हो गया -62। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -62/6। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हमको मिला, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, 11 एंड -4, -31/3। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। यानी हमें पॉइंट निकालना था ऑन द कर्व, और ये पॉइंट ऑन द कर्व यानी 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर rate of change of y coordinate is equal to 8 times of rate of change of x coordinate, ये मिलेगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second। ठीक है, dr/dt is equal to 1/2 centimeter per second। r क्या है, रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल कितना है, r का मान गिवन है लास्ट में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ फास्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है बबल का, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एयर बबल 4/3 is equal to πr³। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt is equal to 4/3 पाई। r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3r² हो गया। ठीक है, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। देन इसको हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, ये 1 हो गया, इंटू 1 dr/dt 1/2 गिवन है, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये फाइनली 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर, ये सेकेंड हमारा 12th आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं 13th में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे से पढ़िए, ए बैलून which always remains spherical, बैलून भी स्फेरिकल होता है, has a variable diameter, this बैलून का डायमीटर 3/2 into 2x + 1 है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का चेंज हमको निकालना है, तो यहाँ पे डायमीटर को क्या लिखते हैं, डायमीटर ऑफ बैलून ये है 2r is equal to 3/2 2x + 1। तो r क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और नाउ हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 4/3 r³। r³ है तो r की वैल्यू यहां से पुट करो 3/4 2x + 1 होल क्यूब, हाउ मच 4/3 पाई 3
इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये बन गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 पाई 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या दे रखा है? विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा है। तो हमें यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे या करना होगा तो हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस क्वांटिटी क्या है? ये कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, तो ये 3 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इनटू 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो 9 3 जा 27 अपॉन 16 पाई इनटू ये क्या है? 2x का हो जाएगा 2, तो ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 8 जा 16, ये 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यूनिट लिखना चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट लिख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप थोड़ा सा तन्मयता से समझकर गंभीरता से लगाने का एफर्ट करोगे बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तुमको इसमें नहीं आने वाली है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी भी एनसीईआरटी बुक्स में सारे क्वेश्चन यही हैं, केवल मीडियम का फर्क है। वो हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को पढ़ करके और इसी प्रोसेस से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। आइए तो जो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या बता रहा है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। एक पाइप है, उससे सैंड गिर रही है, लगातार सैंड गिर रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से सैंड पोरिंग हो रही है, ठीक है, बालू को गिराया जा रहा है। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देखे हैं प्रैक्टिकली भी बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि जब ऊपर से बालू को गिराया जाता है तो उसका जो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन जो है एक सैंड के फॉर्म, इसका कोन के फॉर्म में इसका रूप बनता है। जो कलेक्शन होता है उसका, वो इस रूप में कलेक्ट होता जाता है, ठीक है। तो इसको हम कोन कहते हैं, ये कोन फॉर्म है। तो कोन फॉर्म होता है और इस प्रकार से उसका जो फॉर्मेशन है वो है ऑलवेज इस तरीके से कि उसकी हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये बेस रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस आर है, ये हाइट h है। तो इसका जो रिलेशन है वो ऑलवेज 1/6 r के रेशियो में है, यानी r इज इक्वल टू 6h फॉर्म हो रहा है। एट एनी पर्टिकुलर टाइम पर रेडियस इसका r है और हाइट h है, तो उसमें ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है। वी हैव टू फाइंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। जो हाइट है उसका इंक्रीज होने का क्या रेट ऑफ चेंज है। तो यहाँ पर हम dv/dt की वैल्यू फाइंड करके ये लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से इसका इंक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम का।
तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये चीज बताई हुई थी आप लोगों को। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें जो निकालना है वो हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमें आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और आर का एलिमिनेशन हम इस रिलेशन से कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ 6h है, तो 6h होल स्क्वायर, देन दिस इज वॉल्यूम बिकम्स 1/3 पाई 36 h स्क्वायर इंटू h। h इंटू h ये क्यूब में आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये 12 पाई h क्यूब ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इनका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t you can get 12 pi 3h square into dh upon dt by chain rule, ठीक है। This value is given 12 centimeter, तो put up this value 12 pi 3, h is given something here 4 centimeter, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो h is equal to 4 centimeter at any time। ये हो गया 4 का स्क्वायर, और dh अपॉन dt ये हमको फाइंड करना है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48, देन dh अपॉन dt ये वैल्यू 1/48 पाई। इस रेशियो से हाइट इंक्रीज हो रही है, जिसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का इंक्रीमेंट रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर है वो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंसीडर करते हैं, देखते हैं ये क्या बता रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें टोटल कास्ट cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by cx is equal to cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x प्लस 4000, ठीक है। ये क्वांटिटी कांस्टेंट, ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स के लिए हमें मार्जिनल कास्ट निकालना है। तो मार्जिनल कास्ट क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे dc अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 0.073 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, x की वैल्यू 17 है तो 7 3 जा 21, 0021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.32 जा 6 इंटू 17 प्लस 15, और भी कैलकुलेट कर लो इसको, ये आएगा 0.021 इंटू 289 माइनस 0.106 प्लस 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 28921 1982 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 8 17, 2 2 जा 4, 8 5, 9 8 8 जा 8 8 16, 7 2 9 10, 5 8 6.069 आ जाएगा। 6.069 माइनस 1.06 सॉरी 0.106 प्लस 15,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 से 21.069 माइनस 0.106 आ गया। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3 आ गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, 10 माइनस 1 9 20.963 आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कतई घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, और नहीं भी समझ में आता है तो फिर से इसको हम अगेन आप इससे व्हाट्सएप पर हमारे कंसल्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 जस्ट बिल्कुल दोनों पैरेलल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ कास्ट फंक्शन है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X units of a product is given by the function Rx is equal to this. Find that marginal revenue when number of units X is equal to 7. तो यहाँ पे R फंक्शन डिसाइड कर लीजिए, क्या है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है। इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 26x प्लस 26 कॉमन x प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा dr अपॉन dx। ये जो है x इज इक्वल टू 7 पर जब हमें निकालना है तो वैल्यू पुट कर दो, 7 प्लस 1 26 इंटू 8, तो ये 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 प्लस 4 2208। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू मार्जिनल कंडीशन है। मार्जिनल कंडीशन का मतलब ये 1 यूनिट के केस में कितना है वो इस पर निकाल लिया, और उससे x इक्वल टू 7 पुट अप करके एट द x इक्वल टू 7 मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल वैल्यू ये टोटल हमारा निकल आया। ठीक है, आइए इसके बाद दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें करते हैं। बच्चों देखिए थोड़ा सा करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 में ये MC इज इक्वल टू दिस, ये 0.06 इंटू 17, ये मल्टीप्लाई 102 बाई मिस्टेक वहां 106 लिख गया था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पर आएगी, 102 माइनस करेंगे तो 20.967, ये क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 17 में द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल में हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके का है। r इक्वल टू 6 पर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो dA बाई dr कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, r की वैल्यू 6 दे रखी है, तो पाई इंटू 2 इंटू 6, ये क्या हो गया 12 पाई हो गया, और हमारा आंसर 12 पाई कहाँ मिल रहा है, बी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ करेक्ट देखना है कौन सा सही है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए बिल्कुल सेम, टोटल रेवेन्यू जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे Rx हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो dr बाई dx मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए ये हो गया डिफरेंशिएशन 6x प्लस 36, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखा है, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, ये 90 हो गया प्लस 36, ये 6 9 3 12 126,
126 हमारा डी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हमारा सही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको इस चैनल पर प्राप्त होने वाला हर वीडियो तत्काल प्राप्त हो सके और उसका लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।